अस्सलाम वालेकुम। अक्सर किसान ये सवाल पूछते हैं कि गंदम को दूसरे पानी के साथ यूरिया लगानी चाहिए कि नहीं। तो आज आपको मैं 4 निशानियां बताने जा रहा हूं। अगर इनमें से कोई एक भी हो तो आपको फसल को दूसरे पानी के साथ यूरिया ज़रूर लगानी चाहिए, वरना यूरिया से परहेज़ करना चाहिए। ये जिस हम खेत में मौजूद हैं, ये जो आपको मेरे पीछे फसल नज़र आ रही है, ये तकरीबन 50 दिन की फसल है और आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 14-15 इंच तक जा चुकी है। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि गंदम की जो हाइट है वो पूरी है। तो अगर जनाब आपकी हाइट ये वाली है, गंदम की हाइट यानी ये तकरीबन 15-16 इंच है, तो फिर आपको दूसरे पानी के साथ यूरिया नहीं लगानी चाहिए। और ये देखें, इसके टिलर्स देखें, ये एक बीज है और माशाल्लाह इसके 15 से 20 टिलर हैं। तो इसका मतलब है ये टिलरिंग कर चुकी है। अब इस सूरत हाल में भी इसको यूरिया खाद की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि क्या इसका रंग जो है फसल का वो येलो तो नहीं हुआ। तो ये देखें, लश ग्रीन है, इसको किसी किस्म की नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में जो आपने ये देखना है कि फसल किसी चीज़ का स्ट्रेस तो नहीं ले रही, यानी आपने कोई वीडीसाइड स्प्रे किया हो या कोई मौसमी स्ट्रेस हो। तो मौसमी स्ट्रेस की सूरत में आपको फॉलियर करना है, यूरिया खाद का फॉलियर करना है, यानी स्प्रे करना है 2 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से। तो यानी 1 पाव एक टैंकी में आप डालेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो डाल लेंगे, बस वो आपने स्प्रे करना है, स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अब इस सूरत में नुकसान क्या होगा? अक्सर किसान ये कहते हैं कि हम 1 बैग या आधा बैग अगर डाल देते हैं तो नुकसान क्या होगा। तो किसान भाई, नुकसान ये है कि जब ये फसल पकने के करीब होगी तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ यानी पौधे की बढ़ोतरी बहुत हो चुकी होगी और उस सूरत में ख़दशा होता है कि तेज़ हवा या बारिश आंधी से ये फसल आपकी गिर जाए। तो ये फसल को गिरने से बचाने के लिए भी ज़रूरी है कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ना की जाए, ताकि पौधा छोटे साइज़ का रहे और दाना भी मोटा हो और उसके अलावा फसल गिरने से भी महफूज रहे। ये एक मिथ है कि जितनी लंबी गंदम होगी उतना ही पैदावार ज़्यादा आएगी, उतना ही दाना ज़्यादा लगेगा। ये ऐसी बात नहीं है। वेजिटेटिव ग्रोथ और चीज़ है और उसमें दाने की भराई और चीज़ है, ये 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आपको तूड़ी ज़्यादा अजीज़ है गंदम से तो फिर आप इसको यूरिया डाल लें, इस तरह की गंदम को। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको तूड़ी नहीं दाने चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल ऐसी गंदम को ना डालें यूरिया। सिर्फ पोटाश का SOP या MOP, SOP डालेंगे थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो थोड़ी महंगी है। 25 किलो SOP भी डाल दें इसको तो ये बेहतरीन है इस वक्त। जी किसान भाइयों, तो यूरिया पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, इसलिए अगर आपकी गंदम की वेजिटेटिव ग्रोथ इस वक्त अगर 15 इंच तक है तो फिर इसको यूरिया मत डालिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।